हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जयपुर वाला टीचर पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन की सीरीज। आज इसका पहला पार्ट है कक्षा 6 का चैप्टर 1 राजस्थान एक परिचय। सबसे पहले हम इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें राजस्थान का परिचय, स्थिति और विस्तार, जिले व संभाग, और अंत में हम पढ़ेंगे पड़ोसी राज्य और देश। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है। तो विश्व में देखें तो राजस्थान विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में स्थित है, जिसके दक्षिणी भाग में है भारत। इस भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में से एक राज्य है राजस्थान। यह है एशिया महाद्वीप और इसके दक्षिण में है भारत, जिसके इस दिशा में उत्तर पश्चिम में भारत स्थित है। अब शुरू करते हैं हम आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये भारत के लगभग 10.41% पर फैला है। ये देखिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, जबकि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। आज़ादी के बाद राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है उसको बनाने में एक लंबा समय लगा, जो 1948 से लेकर 1956 तक चला। राजस्थान के इस एक करने की प्रक्रिया को एकीकरण के नाम से जाना गया। अब यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिन्हें हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो वो सभी काम हम नक्शे में करेंगे। देखिए, यह है राजस्थान, और राजस्थान की ये जो सीमा है, नक्शे में हमेशा ये दिशा उत्तर होती है, नीचे की तरफ दक्षिण होती है, हमारा सीधा हाथ पूर्व दिशा की तरफ और उल्टा हाथ पश्चिम दिशा की तरफ होते हैं। अगर बात करें इस रेखा की, तो राजस्थान की सीमा केवल और केवल एक देश पाकिस्तान से लगती है। अब हम बात करते हैं इसके पड़ोसी राज्यों की। तो पड़ोसी राज्य में 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सम्मिलित हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे बिंदु पर, लेकिन दूसरे बिंदु से आने से पूर्व यहाँ कुछ प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हम चैप्टर को अंत में देंगे, क्योंकि हम इसके 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें पहले में हम इसके जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके नक्शों को देखेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। अंत में हम की जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर, जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। स्थिति और विस्तार में हम ये देखते हैं कि कोई राज्य अक्षांश और देशांतर में कितना फैला है और उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो यदि हम राजस्थान की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये दिशा ऊपर हमेशा उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो उत्तर और पश्चिम के मध्य जो है वो उत्तर पश्चिम है। वहाँ इसका अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि इसका देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, जो कि मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। अब हमें देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। अब हम आते हैं इसके तीसरे बिंदु पर,
जो है जिले और संभाग। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए एक कक्षा है, इसमें 80 या 100 लड़के लड़कियां हैं, तो उस स्थिति में एक टीचर अगर सबको पढ़ाएगा तो सब पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इसी तरह राज्य जो इतना बड़ा है वहाँ अगर एक ही व्यक्ति शासन करे तो क्या वो पूरे राज्य पर ध्यान दे सकता है? नहीं। इसीलिए उस राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा ताकि वहाँ का शासन सुचारू रूप से चल सके। इसलिए राजस्थान को 33 जिलों में विभाजित किया, जिनके नाम हम मानचित्र में इस तरफ देखेंगे। हम इनको देखेंगे क्रम से, ठीक है। तो आप भी एक बार इसको क्रम से देखना, और अगर आप एक दो बार इसको देखते हैं तो पूरा मानचित्र आपको ठीक से याद हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। देखिए ये भले दिख नहीं रहे हो लेकिन देखिए इनकी सीमा यहाँ पर आकर मिल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उसके बाद सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। अब देखिए कोटा को देखिए, कोटा इधर भी है और कोटा इधर भी है। उसके बाद में है चित्तौड़गढ़। देखिए चित्तौड़गढ़ भी इसमें विशेष है क्योंकि चित्तौड़गढ़ यहाँ से टूटा हुआ है। आधा चित्तौड़गढ़ इस तरफ है, आधा ये रहा, है ना। तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, फिर से चित्तौड़गढ़ आ गया, फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ये इसकी सीमा पर जो राज्य हैं, जिले हैं, वो आ गए हैं। अब हम अंदर वाले जिलों को देखते हैं, जिनमें देखिए जोधपुर, नागौर, टोंक, दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद और पाली। तो ये इसके सारे जो है ज़िले आ गए हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि आप भी इनको एक बार देखेंगे और याद इसको जरूर कर लेंगे। अब हमने जब इनको 33 जिलों में बांट दिया तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए पश्चिम में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, और अगर पूर्व में आप आ जाएंगे तो सबसे छोटा जिला है ये, जिसका नाम है धौलपुर। धौलपुर जो है राजस्थान के सबसे पूर्व में है, और जैसलमेर ये राजस्थान के सबसे पश्चिम में है। इसीलिए जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले धौलपुर में होता है, और सूर्य अस्त भी धौलपुर में होता है। सबसे अंत में देखें तो जैसलमेर ही सबसे अंत में सूर्य अस्त होता है, और अंत में यहाँ पे सूर्य उदय होता है। अब देखिए राज्य के 33 जिलों को फिर से 7 संभागों में बांटा गया। फिर से वही 7 संभागों में इसलिए बांटा गया ताकि जो प्रशासन है उसको ठीक से संभाला जा सके। इन्होंने क्या किया, 7 राज्यों जो राज्य हैं उनका ग्रुप बना लिया, और इस प्रकार 7 संभाग हमने बना दिए हैं। उन संभागों के नाम देखिए, सबसे पहले है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। अब ये संभाग कैसे हैं, क्या है, इसको देखिए। हम यहाँ देखते हैं 7 संभागों में सबसे पहले हम देखेंगे कोटा, जो कि यहाँ है। दूसरा है अजमेर, जो आपके सामने यहाँ पे स्थित है। और तीसरे नंबर पे आता है बीकानेर। देखिए जैसे एक लाइन बना दी गई हो ना, ये जैसे एक लाइन है, तो कोटा, अजमेर और बीकानेर। अब इस लाइन के इस तरफ 2 हैं और इस तरफ भी 2 हैं। देखिए इस तरफ 2 कौन कौन से हैं, एक संभाग है उदयपुर, ठीक है, और दूसरा संभाग है जोधपुर। देखिए इस लाइन के इस तरफ। अब इस लाइन के इस तरफ 2 कौन कौन से हैं, देखिए एक संभाग है भरतपुर और एक संभाग है जयपुर। इस प्रकार हो गए 7 संभाग। अब किस संभाग में कौन से जिले हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा हमने मान ली है, उसके दाईं तरफ हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं जयपुर को। तो जयपुर में 5 जिले हैं। देखिए जयपुर, फिर दौसा, फिर अलवर, सीकर और झुंझुनू। देखिए वापस देखेंगे, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर, 5 हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर में है 4। देखिए ये भरतपुर,
धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये 4 हो गए। अब हम इस रेखा के बाईं ओर बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे सामने है जोधपुर और उदयपुर। उदयपुर को देखिए, उदयपुर है, ये लंबा सा राजसमंद है। फिर देखिए इसमें चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा, ये आगे हैं। अब हम इसमें आएंगे जोधपुर। तो देखिए जोधपुर के बाद में है पाली, पाली के बाद में जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, इस प्रकार हो गए। अब बचते हैं हमारे 3 जो बिल्कुल एक सीधी रेखा में है, जिसमें हम कोटा देखेंगे। तो देखिए कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये 4 हो गए हैं। अजमेर में देखिए अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर है। लास्ट में बता बीकानेर, इसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू सम्मिलित है। इस प्रकार हमने नक्शे के माध्यम से इसके जो 7 संभाग हैं उनको देख लिया है। अब बचता है हमारा अंतिम बिंदु, और इस बिंदु का नाम है राजस्थान के पड़ोसी राज्य और देश। अगर हम बात करें पड़ोसी राज्यों के, तो राजस्थान के कुल 5 पड़ोसी हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सम्मिलित हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा का मतलब है कि अगर हम शुरू करें यहाँ से, तो उस सीमा के चारों तरफ अगर हम चलते चलते आएंगे वापस इसी जगह, तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 5920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ जो सबसे लंबी सीमा बनाता है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। देखिए ये रहा नक्शा हमारा, जिसमें ये हमारा राजस्थान है और ये है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश यहाँ से सीमा बनाता है और ऐसे घूमते 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 और इस तरफ एक काफ़ी लंबी, लगभग 1600 किलोमीटर लंबी ये सीमा अपने यहाँ बना रहा है। आगे हम देखते हैं, ये हम दिखा दिया आपको। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य के द्वारा बनाई जाती है। देखिए ये पंजाब राज्य है जो मात्र इतना सा टच है। ये 89 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ बनाता है। अंत में देखिए, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश और राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। देखिए ये राजस्थान आ गया है। कुल लंबाई हमारी है 5920, लेकिन 5920 में से 1070 किलोमीटर जो यहाँ गुजरात से लेकर, मतलब गुजरात में इधर आ गया, राजस्थान में बाड़मेर शुरू हो गया और यहाँ से बाड़मेर होते हुए और ये यहाँ बीकानेर तक जा रही है। ठीक है, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इस चारों जिलों के साथ 1070 किलोमीटर लंबी है, और अगर हम पूरी को जोड़ लें तो यह आता है 5920 किलोमीटर। इस प्रकार इस चैप्टर में जो चीज़ें दी गई हैं वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके आगे हम एक और वीडियो डालेंगे जिसमें हम नक्शों पर चर्चा करेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए और जो भी आपके साथ हैं उन्हें भी जोड़िए। धन्यवाद।